बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। रिजवानास व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ और आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी एक बहुत ही मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी। व्यूवर्स, बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में तकरीबन बनती है और हर कोई अपने स्टाइल से इसको बनाता है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाली एक चीज़ है। तो जैसे मैं अपने घर में बिरयानी तैयार करती हूँ, मैं आज आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं जिस हिसाब से चीज़ें डालती हूँ, आइए मैं क्वांटिटी आप लोगों को बता दूँ और मैं आगे क्या प्रोसेस करूँगी वो भी आप लोगों के साथ बताती जाऊँगी, शेयर करती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया है 1 kg चिकन। इसके लिए चावल मैं लूँगी, मैंने आज लेने हैं 1 किलो से 1.25 किलो तकरीबन मेरे चावल हैं। उसमें मैं 1 kg चिकन इस्तेमाल करूँगी और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैं ले लूँगी 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है, ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, ये 1 नहीं, ये 2 टीस्पून मैंने लिया है। 2 टीस्पून है ये खुश्क पिसा हुआ धनिया, 2 टीस्पून है पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला और 1.5 टीस्पून मैंने लाल पिसी हुई मिर्च ले ली है। और ग्रीन जो हरे मसाले हैं उनमें मैंने ये तकरीबन 3 पाव के लगभग प्याज हैं जो मैंने धो के छील के रखे हुए हैं। ये अभी मैं जब मसाला तैयार करूंगी तो मैं इनको चॉप करूंगी। ये 2 से 3 टमाटर हैं मेरे पास, इनको मैंने धो के अच्छे से काट लिया है। ये मेरे पास 4-5 बड़ी साइज वाली हरी मिर्चें थी, उनको मैंने काट के रखा हुआ है और एक बड़ी गट्ठी लहसुन की मैंने यूज़ करनी है। इसके साथ 5 से 6 लेमन थे मेरे पास जिनका मैंने ये जूस निकाल के रखा हुआ है। तो व्यूअर्स, इसके साथ मैंने सबसे पहला जो इसका मरहला है वो ये है कि मैंने इस चिकन को करना है आज मैरिनेट। ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इन सब को इस चिकन के अंदर लेमन जूस के साथ मैं मिक्स करके मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दूंगी। जब अच्छे से ये मैरिनेशन हो जाएगी तो इसके बाद मैं अपनी बिरयानी का नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करूंगी और आप लोगों के साथ आगे वीडियो को बढ़ाऊंगी। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था इसको अब मैं निकाल के तो करने लगी हूँ फ्राई। मैंने इसको पहले 5 मिनट के लिए गर्म ऑयल में फ्राई करके निकाल लेना है। इसके बाद मैंने प्याज वगैरह और दूसरी चीज़ों को फ्राई करके मसाला बनाना है। तो कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल तकरीबन 2 से 2.5 कप डाल के गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो मैं उसके अंदर चिकन डालती हूँ और इसको 5 मिनट के लिए कर देती हूँ फ्राई। ये देखिए जी, कढ़ाई के अंदर मैंने चिकन को इस तरह से सारा डाल दिया है और तेज़ आंच के ऊपर सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करके निकाल लूँगी और फिर दूसरे मसाले को कढ़ाई में डाल लूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें, मैंने चिकन को 5 मिनट तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लिया है और अब मैं उसी ऑयल के अंदर प्याज डाल के जो मैंने आपको बताए थे कि तकरीबन 3 पाव मैंने प्याज लिए हैं, क्योंकि मसाले वाली बिरयानी बनानी है मैंने तयदार, तो उसके लिए मसाला मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। इसलिए मैंने 3 पाव तकरीबन प्याज लेके उनको बारीक काट लिया है। तो अब मैं उनको उसी ऑयल में डाल के फ्राई कर रही हूँ। ये थोड़ी देर फ्राई हो जाएंगे, थोड़ा सा इनका कलर चेंज होगा तो इसके साथ मैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो मेरे पास हैं वो डाल दूँगी। लहसुन मैं अभी डाल दूँगी और बाकी टमाटर हरी मिर्च वगैरह बाद में ऐड करूँगी। ये देखें जी, लहसुन को भी मैंने साथ ही प्याज़ों के डाल दिया है। इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इसके बाद बाकी टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह डाल के दिखाऊँगी आपको। मैं व्यूअर्स साबुत ही लहसुन डाल देती हूँ क्योंकि ये मसाले के साथ भुनाई करते हुए अच्छे से पिस जाता है और गल के साथ मैश हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो मुझे इसको जो है इसका वो पीस के डालने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से मैं इसको साथ फ्राई कर लेती हूँ। व्यूअर्स, मसाले तो सब घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मसाले डालती हूँ, जितनी मेरी क्वांटिटी होती है चीज़ों की उस हिसाब से डालती हूँ। आप लोग जिस हिसाब से चीज़ बनाएंगे, ये तो एक कॉमन बात है कि उसी हिसाब से मसाले डलेंगे। कमी बेशी तो की जा सकती है नमक में, मिर्च में, मसाले में, जैसे भी आप लोग चाहें। अगर कोई बहुत ज़्यादा बिरयानी के अंदर मसाला पसंद नहीं करता तो वो थोड़ा सा कम प्याज भी डाल सकता है, मसाले को भी कम कर सकता है।
यानी किसी भी तरीके से थोड़ी बहुत कमी बेशी जो है वो तो अपनी मतलब जो है चीज़ों के हिसाब से की जा सकती है। मैंने आज अपनी जितनी मेरी चावलों की और चिकन की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से सारे मसाले ऐड किए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत अच्छी बिरयानी बनेगी और आप इस तरीके से बिरयानी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आइंदा इसी तरीके से ही बनाया करेंगे। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है टमाटर और हरी मिर्चें, क्योंकि प्याज हमारा काफ़ी फ्राई हो चुका है। लहसुन और प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें डाली हैं। और व्यूअर्स आपको पता है कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने सारे चिकन के अंदर ऐड कर दिए हुए हैं, चिकन को मैरिनेट कर दिया उनके साथ। तो वही हमारे जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसके अंदर यूज़ होंगे और इसके अंदर कोई मसाला नहीं जाएगा सिवाय इसके कि मैं नमक ज़रूर टेस्ट करूँगी, कम होगा तो वो मैं ज़रूर ऐड करूँगी। इसके अलावा चावलों को मैंने बॉयल कर लिया हुआ है। चावल के पानी के अंदर मैंने 2 जो टेबल स्पून है वो नमक डाल दिया था और उसके साथ मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा डाला था, तकरीबन 1 चम्मच, 1 टीस्पून के बराबर था वो। और 2 से 3 मैंने टुकड़े दालचीनी के डाल दिए थे। 2 साबुत जो बड़ी इलायची है वो मैंने डाल दी थी। तो मैंने चावलों को बॉयल करके स्टेन करके रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला हमारा चिकन रेडी होगा, मसाला रेडी होगा तो फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे। व्यूअर्स ये देखें मसाला मेरा गल चुका है। आप लोग अगर जल्दी हो तो इसको प्रेशर लगवा के भी गला सकते हैं, क्योंकि मसाला तो हमें गला हुआ होना चाहिए। हमारे ये बिरयानी के लिए जो हमें चाहिए मसाला बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए। देखें कोई लहसुन नज़र नहीं आ रहा, प्याज भी मैश हो रहे हैं। तो इसी स्टेज पे अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चिकन जो हमने थोड़ी देर पहले फ्राई करके निकाला था। तो उसको भी क्योंकि इसके साथ साथ हमें भूनना है अच्छे तरीके से। अभी जस्ट क्योंकि हमने इसको फ्राई किया था थोड़ी देर के लिए, वो भी 5 मिनट के लिए। तो अब इसको हम प्रॉपरली इस अपने मसाले के साथ अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। जितनी देर मसाला अच्छे से भुना हुआ नहीं होगा हमारी बिरयानी का कोई टेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हमें मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट या 15 मिनट मैक्सिमम मेरे लग जाएंगे। तो इसके साथ आप ऐसा कीजिए कि रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ सपोर्ट मी टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, बेल आइकन को क्लिक करें और जो है मेरी वीडियोस को पूरा वॉच कर लिया करें प्लीज़, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो तो मेरी होती कोई नहीं है, छोटी छोटी सी वीडियोज़ हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो वॉच किया करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो इसलिए आप मेरी वीडियोस को लाइक करके शेयर भी किया कीजिए ताकि और दूसरे लोग भी देखें और मुझे जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को देखा करें। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताया करें कि मेरी रेसिपी आपकी रेसिपी से कितनी डिफरेंट है और मज़े की है, या आपकी रेसिपी मेरे से ज़्यादा मज़े की है। प्लीज़ मुझे इस तरीके के अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं अपने काम को, अपने चैनल को लेके आगे बढ़ती रहूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोग का मेरे साथ साथ है और ये साथ हमेशा के लिए है। अल्लाह ताला हमारा ये साथ बनाए रखे और ये इसी तरह बना रहेगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, मेरे चैनल को देखते रहेंगे और इसको आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। तो चलिए मैं मसाले को 5-7 मिनट के लिए और भूनूँगी और फिर चावलों में इसकी तय लगा के तो फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये रही हमारे सालन की फाइनल लुक हमारे चिकन की। हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से गल गया हुआ है और ये आप ऑयल देख रहे हैं किस तरह से माशाल्लाह से भून के तो ऑयल भी ऊपर आ गया हुआ है हमारा। तो अब मैंने पहले देगचे को जो है वो थोड़ा सा ऑयल 2 चम्मच ऑयल के साथ ग्रीस किया है नीचे से, ताकि हमारे चावल नीचे लगे नहीं। और चावलों को मैंने तकरीबन 2 कनी जो है कच्चा मैंने उतारा है, वो बॉयल किया हुआ है। तो अब मैं पहले एक तय चावलों की लगाऊंगी और उसके ऊपर लगाऊंगी सालन की एक तय, दोबारा से चावल डालूंगी उसके ऊपर और एंड में फिर से मैं सालन ऊपर डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से मैंने देगचे के अंदर तय लगा दी है और अब मैंने लास्ट में इसके ऊपर स्प्रिंकल करनी है जो चीज़ें, उसके अंदर मैंने ये चीज़ें ये जो ली हैं हरी मिर्चें 2 से 3 मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखी हुई हैं। ये मैंने पुदीना थोड़ा सा लेके चॉप करके रखा हुआ है। ये प्याज ब्राउन करके मैंने ठंडे करके इनको मैश करके रखा हुआ है और 2 लेमन मैंने इस तरह से काटे हुए हैं। इन सबको मैं इसके ऊपर फैला दूंगी।
इस तरह से ये सारी चीज़ें ऊपर फैला के ये देखिए व्यूअर्स, मैंने आप लोगों से अपने रूटीन की चीज़ें शेयर करनी होती हैं, तो इसलिए घर में जिस क्वांटिटी से चीज़ बनती है मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है। तो आप लोग अपनी क्वांटिटी से अपनी चीज़ें तैयार कर सकते हैं, लेकिन मसाले अगर इस तरह से डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद सबसे एंड में मैंने इसके अंदर ये जर्दा रंग है, पानी के अंदर मैंने मिक्स करके रखा हुआ है थोड़ा सा। इस तरीके से मैं सारा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी, इस तरह से सारी तरफ ये फैल जाना चाहिए। अब मैं इसको ढक के सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। चेक करूंगी चावल ठीक हो गया है तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये फिर दिखाती हूँ इसकी फाइनल शक्ल। ये देखें जी, चावल हमारे माशाल्लाह से दम पे आ चुके हैं और बिल्कुल डन हो चुके हैं, और मैं अब इनको डिश आउट करके प्रॉपर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये रही हमारी बिरयानी आज की। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, और इंशाल्लाह ताला आप लोग तैयार करेंगे, इस तरह से खाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग अब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मैं आगे और भी अच्छे तरीके से काम करूं। ये है हमारी चिकन बिरयानी, तहदार मसाले वाली बिरयानी और बहुत ही टेस्टी बिरयानी। तो व्यूअर्स, आप लोग अब ये बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, और अब मैं भी अपने बच्चों के साथ इसको खा के एंजॉय करने लगी हूँ। तो जब तक अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर होती हूँ तब तक के लिए आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।